हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अनबोरिंग केमिस्ट्री। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जानिए क्या है वो टॉपिक। सबसे पहली चीज, अगर आप क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में हैं या आप बीएससी कर रहे हैं या आप एमएससी में हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है और इससे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। और हमने एक समस्या जो देखी है हमारे साथ के भी बच्चों में या हमारे स्टूडेंट्स में, हमने देखा है कि वो प्रैक्टिकल्स किए, सारी चीजें प्रैक्टिकल्स की जान रहे हैं, सोल्यूशन क्या है सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन अगर उनसे सोल्यूशन किसी कंसंट्रेशन का बनाने को कहा जाता है तो ये नहीं बता पाते हैं कि मतलब मैं 1/10 मोलर सोल्यूशन बनाना है, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो कितना ग्राम हम कितने ml पानी में डालें, ये उनको क्लियर नहीं हो पाता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान आपका इस वीडियो में होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे फॉरवर्ड करिएगा। तो सबसे पहले इन सब चीजों को समझने के लिए कि कंसंट्रेशन टर्म सोल्यूशन के समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि सोल्यूशन है क्या। सबसे पहली चीज, व्हाट इज सोल्यूशन। तो सोल्यूशन है क्या, देखिए सबसे पहला चीज हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है, देखिए अगर आप दो या दो से अधिक सब्सटेंस नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस ले रहे हैं, उनको मिला रहे हैं और दोनों का फेज मान लीजिए अलग अलग है या सेम ही है, वो दोनों मिल करके एक दूसरे में अगर सेम फेज में आ जाते हैं तो आप कहते हैं कि एक मिक्सचर बना। क्या बना? मिक्सचर बना। तो अगर उनका फेज सेम होता है तो आप कहते हो कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर उन दोनों का फेज अलग अलग होता है तो आप कहते हैं ये कैसा फेज है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना। ये कैसा मिक्सचर बना? अगर नंबर ऑफ फेज एक से अधिक है तो आप कहते हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना। कहने का मतलब देखिए, मैं ले रहा हूं ग्लूकोज और इसको मैं वाटर में डिजॉल्व कर रहा हूं। तो आप जान रहे हो ग्लूकोज किस फेज में है? सॉलिड फेज में। और वाटर आपका किस फेज में होता है? लिक्विड फेज में। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो मिक्सचर बना उसका फेज क्या होता है? लिक्विड होता है। यानी इन दोनों का फेज जा करके एक फेज हो जा रहा है। सिंगल फेज अगर हो जा रहा है आपका मिक्सचर तो आप इसको कहते हैं कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। ये मिक्सचर अर्थात होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर फेज चेंज नहीं हो रहा, एक से अधिक फेज हो जा रहे हैं, जैसे आप सॉइल ले लीजिए या रॉक्स ले लीजिए, वाटर में आप डिजॉल्व कर दीजिए, तब आप देखेंगे जो बनेगा उसमें सॉइल रॉक वाटर के अंदर होंगे लेकिन सबका फेज अलग होगा। ये यहाँ भी सॉलिड के फॉर्म में पाया जाएगा और ये वाटर आपका लिक्विड के फॉर्म में ही पाया जाएगा। तो ये जो मिक्सचर हुआ आपका ये होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, आप दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को मिला रहे हैं तो जो आपका मिक्सचर बन रहा है सिंगल फेजेड मिक्सचर, आप उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का ही जो सिंपल नेम है वो है सोल्यूशन। अगर आप दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को मिला रहे हैं, वो सिंगल फेज सिस्टम बन जा रहे हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं कि ये सोल्यूशन है। तो उस सोल्यूशन में ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? क्या है? सोल्यूशन है। अब देखिए, यानी अब जो हम बात करने वाले हैं सोल्यूशन के जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसमें देखिए सोल्यूशन दो प्रकार के हो सकते हैं, दो या कई प्रकार के। बाइनरी हो सकता है, काइनरी हो सकता है, क्वाटरनरी हो सकता है। अगर आप दो सबस्टेंस को मिला रहे हैं तो आप इसे बाइनरी कहेंगे। तो मान लीजिए हमने मिलाया किसको? ग्लूकोज को और वाटर को, और हमारा बना सोल्यूशन जो बनता आप जनरली कहते हैं शरबत बना। अब क्या है इसमें देखिए, सोल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन मोर है तो इसमें किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है? पानी का। तो जिसका कंसंट्रेशन मोर है, which concentration more in solution
ज्यादा है सोल्यूशन में उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और जिसका कंसंट्रेशन लेस इन सोल्यूशन आर कॉल्ड सॉल्यूट। यानी एक दूसरी चीज और कर सकते हैं कि जो आपका सॉल्वेंट है उसका डिसॉल्विंग पावर क्या होता है, हाई होता है, हाई डिसॉल्विंग पावर होता है इसका। यानी ये दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, और जो डिसॉल्व होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, और जो अपने अंदर डिसॉल्व करता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सॉल्यूशन क्या है। दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस को अगर आप मिला रहे हो तो जो बन रहा है, अगर सिंगल फेज सिस्टम जो बन रहा है क्या है, सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और जिसका कंसंट्रेशन कम है वो क्या है, सॉल्यूट है। सिंपल सी बात, सॉल्यूशन अब आप जान चुके। अब सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो अब हम उस पर डिस्कस करते हैं, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो डेफिनेशन है, जानिए, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के डिसॉल्व हुआ उसका क्या है, कंसंट्रेशन है। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर आर कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूला क्या है देखिए, जो इसकी यूनिट होती है कंसंट्रेशन की क्या होगी, ग्राम पर लीटर। अगर एमएल में हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर ये भी आप 40 में लें, एमएल में तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जो यूनिट होगी क्या होगी, ग्राम पर एमएल। उम्मीद करता हूं कि आप कंसंट्रेशन समझ गए होंगे। कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर आर कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला क्या है, सॉल्यूट इन ग्राम्स इन सॉल्यूट क्या कहेंगे, वो किसमें डिसॉल्व है, लीटर्स में, तो इसका जो यूनिट है ग्राम पर लीटर। अगर एमएल में करेंगे तो आप 1000 को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, तो यूनिट क्या है, ग्राम पर एमएल। अब हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन के टर्म, मोलैरिटी क्या है, तो हम जानेंगे मोलैरिटी है क्या, कैसे हम 1 मोलर सॉल्यूशन बना सकते हैं, कैसे हम 1 मोलर से 1/10 बना सकते हैं, 1/10 से कैसे हम 1/100 बना सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी क्या है सॉल्यूशन की, हम नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन को हम पीपीएम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मोलर सॉल्यूशन क्या है, मोलर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। मोलैरिटी क्या है देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर, ये भी आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
dissolved per liter are called molarity of solution. देखिए number of moles of solute dissolved per liter, यानी अगर हम इसको फार्मूले से दिखाएं तो मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter। अब देखिए, अब आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल होता क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है कि मोल है क्या। तो देखिए, किसी सिस्टम के लिए मोल वह क्वांटिटी है जो बताती है कि उसमें उसका क्या मास है और उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हैं। मोल एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी सिस्टम के लिए यह बताती है कि उसमें उस सिस्टम का मास क्या है और उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हैं। ये आपको एकदम क्लियर शब्दों में जानना है कि मोल किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मोल मास ऑफ सिस्टम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सिस्टम। एक मोल किसको कहते हैं। देखिए, एक मोल वह क्वांटिटी है जिसमें 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। एक मोल वह क्वांटिटी है जिसमें 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल प्रेजेंट हैं। पार्टिकल का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन। तो सबसे पहली चीज मोल है क्या। मोल है कि जो किसी भी सिस्टम के मास और उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हैं उसके बारे में बताती है। एक मोल है क्या, एक मोल जिसमें 6.023 पार्टिकल प्रेजेंट हो वो क्या कहलाता है, 1 मोल। ये क्लियर है आप लोगों को। आगे हम बात करते हैं कि अगर देखिए, अब हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए जो फार्मूला है, देखिए, नंबर ऑफ मोल बराबर मास बटे मोलर मास। मास इन ग्राम, मोलर मास भी ग्राम में करना देखना है। अब देखिए, अगर आपको मास गिवन है, ऐसे मैं कह रहा हूं कि सोडियम 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं, तो आपके लिए यही फार्मूला आपको लगाना। देखिए, यहाँ पे मास दिया है, आप मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास अगर हमें कैलकुलेट करना है तो जैसे मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एटॉमिक मास जो है सोडियम का, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास क्या, देखिए, जैसे सोडियम का जो आपका एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो एटॉमिक मास इसका कितना होता है 23। ऑक्सीजन का 8, एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का 1 and 1.008, इसको भी 1 ही माना जाता है। अब देखिए, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप मोलर मास करेंगे तो एटॉमिक मास सोडियम का कितना हो गया 23 और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, यानी मोलर मास जो है वो कितना है 40 है। मोलर मास कितना है 40 है। अब आप देखिए, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने नंबर ऑफ मोल हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल जो होंगे वो होंगे मास बटे मोलर मास। आपका मास दिया कितना 4 ग्राम और मोलर मास कितना है 40, 8 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.01 मोल।
4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में 0.1 मोल प्रेजेंट है। ये इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। आगे अगर हम बात करें, एक और फार्मूला देखिए कैसे निकाला जा सकता है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, अगर नंबर ऑफ हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो क्या है, मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए, अगर पूछा जाता है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट, तो कैसे आप निकालेंगे? फार्मूला आपके सामने है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास, मास दिया गया है, मास कितना है 4 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मोलर मास इसका हम बता चुके हैं आपको कैसे निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 यानी 40। ये हो गया इसका मोलर मास। तो अगर आप इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/10 यानी 0.1 मोल, यानी 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.1 मोल्स हैं। दूसरा एक फार्मूला है, आप कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन देन फार्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स divided by Avogadro number, which value is 6.023 into 10 to the power 23। इसके क्वेश्चन देखिए, अगर पूछा जा रहा है आपसे कि 6.023 into 10 to the power 21 पार्टिकल्स H2O में how many moles are present, how many number of moles are present। तो देखिए फार्मूला पहले मैंने ऊपर लिख दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 6.023 into 10 पर पावर 21 डिवाइडेड बाय आवर नंबर 6.023 into 10 पर पावर 23। आप इससे काटेंगे, क्या हो जाएगा 10 पर पावर 21 डिवाइडेड बाय 10 पर पावर 23, ये कटेगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 पे पावर 2, यानी 10 के पावर 2 का मतलब 100 मीन्स 0.01 यानी 6.023 into 10 पर पावर 21 पार्टिकल्स अगर H2O है तो उसमें 0.01 मोल प्रेजेंट होंगे। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला। ये मास आपका कितना होना चाहिए ग्राम में, इसको मैं W से रिप्रेजेंट करता हूं, ये भी आपका कितना होना चाहिए ग्राम में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मास अपॉन मोलर मास। तो जो सॉल्यूशन प्रिपरेशन है मोलैरिटी नॉर्मलिटी में ये फार्मूला आपका यूज होना है। फिर हम इसके बाद इसी वीडियो में बात करेंगे कि 0.1 मोलर से हम कैसे इसको 0.01 मोलर में कन्वर्ट कर पाएंगे। कहने का मतलब अगर आपसे कहा जा रहा है 1/10 मोलर बनाइए, फिर कहा जा रहा है 1/10 मोलर से आप 1/100 मोलर बताइए, तो आप कैसे बनाओगे, बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए आप, अभी हमने आपको बताया कि जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये है ना। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर
मास अपान मोलर मास। अब आप इस फार्मूले को इसमें रखिए, तो मोलैरिटी को मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगी, W अपान मोलर मास डिवाइडेड बाई P, अगर ये लीटर में। ठीक, अब क्या होगा, हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि मान लीजिए हम 500 ml या 1000 ml 0.1 मोलर सोल्यूशन बना रहे हैं, तो इस 500 ml या 1000 ml वाटर में हमें कितने ग्राम सोल्यूट के डालने हैं, यानी हमें क्या पता करना है, W पता करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये बराबर क्या होगा, W इंटू 1 मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो ये फार्मूला है। तो अगर हम इससे W कैलकुलेट करें तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखिए W बराबर क्या होगा, W बराबर हो जाएगा, W बराबर आपका होगा मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये होगा। लेकिन अगर मैं इसको किसमें बनाऊं, ml में, अगर मैं किसमें बनाऊं इसको ml में, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1000। तो इस फार्मूले से आप 0.1 मोलर या 0.01 मोलर या 0.5 मोलर किसी भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन आप इससे बना सकते हैं, इस फार्मूले से। इससे अब ये पता चल जाएगा कि सॉल्यूट का कितना ग्राम हम कितने ml में डालें। तो देखिए कैसे इस फार्मूले के हेल्प से हमको कर पाएंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हमें अगर बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1/10 मोलर सोल्यूशन बनाना है, 1/10 मोलर सोल्यूशन बनाना है 500 ml, कितना बनाना है हमको, 500 ml। तो हम कैसे बनाएंगे, तो इस फार्मूले के हेल्प से आप बना सकते हो। तो देखिए इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करें, W बराबर कितने मोलर आपको बनाना है, ये क्या है, कैपिटल M यानी मोलैरिटी है, क्या है, मोलैरिटी, कितने मोलर आपको बनाना है, 1/10 मोलर। ठीक, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, हमने कैलकुलेट करके पिछली अभी कुछ देर पहले बताया आपको, इसका मोलर मास कितना है, 40 है। और कितने ml आपको बनाना है सोल्यूशन, कितने ml बनाना है, 500 ml आपको सोल्यूशन बनाना है। तो यहाँ रखेंगे क्या, 500 ml, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए आप, तो हो जाएगा 10 4 जा 14, ये हो गया आपका 4 into 1 into 500 डिवाइडेड बाई 1000, यानी हो गया आपका 2000 डिवाइडेड बाई 1000, कितना आ गया, ये आ गया, यही है। देखिए जो W की वैल्यू आई कितनी आया, 2 ग्राम, वेट कितना आया, 2 ग्राम, यानी अब कुछ नहीं करना है आपको। किसी बीकर में अगर आप बना रहे हैं इस सोल्यूशन को, तो मान लीजिए कोई बीकर है, आप इसमें इस सोल्यूशन को बना रहे हैं, तो 2 ग्राम आप इसको इसमें ले लीजिए और इसका वॉल्यूम कितना कर दीजिए, 500 ml तक इसमें पानी डाल दीजिए, तो जो इसका कंसंट्रेशन होगा वो होगा 0.1 मोलर। इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 0.1 मोलर। समझ पाए आप, इस फार्मूले में हमको रखना है, ये क्या है, कितने मोलर का आप बनाना चाहते हैं, जिसका बना रहे हैं उसका मोलर मास क्या है, यानी मॉलिक्यूलर मास क्या है, कितने ml आप बना रहे हो, उसको डिवाइड करना किससे, 1000 से। तो जो आपका आया, देखिए ये वेट आया 2 ग्राम, यानी 2 ग्राम आपको ये लेना है सॉल्यूट, 2 ग्राम आपको क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको किसमें डिसॉल्व करना है, 500 ml तक का जो इसका वॉल्यूम करके डिसॉल्व कर लेना है, तो जो बनेगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 0.1 मोलर। ऐसे ही हम अगर 0.01 मोलर बना रहे हैं, तो देखिए क्या तरीका है, यही फार्मूला आपको लगाना है। अगर इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको क्या बनाना है, 1/100 बनाना है, क्या बनाना है, 1/100, या करिए क्या बनाना है हमको, 0.01 मोलर बनाना है। तब आप कैसे करेंगे इस चीज को, देखिए
सेम वही फार्मूला है। W बराबर क्या था? W बराबर कितने मोलर बनाना है, कितना इसका मॉलिक्यूलर मास है, कितना ml बनाना है, और उसको किससे डिवाइड कर दीजिए 1000। अब ये कितने मोलर बनाना है हमको? 0.01 मोलर बनाना है। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है? 40 है। कितना ml बनाना है? 500 ml बनाना है। इसको किससे डिवाइड कर दिया जाए? 1000 से। तो आप इसको करके देखिए क्या आएगा। इकट्ठे के आपका ये हो गया 0.01 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2। इसको काटिए, ये क्या हो गया? हो जाएगा 0.01 इंटू 20। तब आप देखोगे तब क्या आएगा इसका आंसर बताओ। इसका हो जाएगा 0.01 यानी हो जाएगा आपका 0.2 ग्राम। 0.2 ही आना चाहिए शायद। देख लीजिए एक बार फिर से। 1/100 ये है 20 में आप कर रहे हैं तो 20 डिवाइडेड बाई 100 तो क्या होगा आपका 0.2 ग्राम। आपको ले लेना है किस में डाल कर देना है 0.2 ग्राम। क्या लेना है आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। किस में लेना है इसको? किसी बीकर में आप बना रहे हैं तो उसमें क्या करना है 0.2 ग्राम पहले ऐड कर लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसका वैल्यू कितना कर देना है 500। उम्मीद करता हूं कि आप अब किसी भी कंसंट्रेशन का मोलर सॉल्यूशन आप बना सकते हैं फार्मूले के हेल्प से।